गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। वंस अगेन क्लास 5 के लिए एक बार फिर से हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग द नंबर्स इन प्लांट्स, पौधों के संख्या में वृद्धि, दैट इज द रिप्रोडक्शन, जिसे हम प्रजनन भी कहते हैं। हम लोग इसके पहले पढ़े कि पौधे कुछ ऐसे हैं जो बीज से उत्पन्न होते हैं। बीज की रचना हम लोग पढ़े ना। आज हम लोग देखें, उसके पहले भी पढ़े हम लोग कि बीजों का बिखराव कैसे होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे होते हैं। आज हम देखते हैं कि पौधों में प्रजनन के और कौन कौन से तरीके हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज नहीं बनता है, फल नहीं लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें नए पौधों का जन्म कैसे होता है, आइए यहाँ पर देखें आज हम लोग कि कुछ पौधों में जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे तैयार होते हैं, प्राकृतिक रूप से भी, और कुछ मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा, जिसे हम कृत्रिम रूप से कहते हैं। तो आइए आज हम देखें न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स। पौधे की उत्पत्ति उसके जड़, तना और पत्तियों से होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं। आइए, सबसे पहले मैंने कहा कि ये प्राकृतिक रूप से भी होते हैं और कृत्रिम तरीके से भी होते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक विधि। कुछ पौधों में यह प्राकृतिक गुण देखा गया है कि उनके जड़, तना और पत्ती नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। इसके लिए उनके जड़, तना और पत्तियां नए रूपों में बदल जाती है, रूपांतरित होते हैं। उन्हें मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। आइए देखिए उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले बाय रूट्स। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो जड़ के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं, यानी कि जड़ के द्वारा प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। तो एग्जाम्पल है यहाँ स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरट, मूली, गाजर, शकरकंद, चुकंदर। ये ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। इनकी जड़ों में भोजन इकट्ठा होता है जिसे हम खा सकते हैं, खाते हैं। लेकिन यदि इसे हम मिट्टी में बोते हैं तो उनसे नए पौधे भी निकल आते हैं, है ना। दूसरा है बाय स्टेम, तना के द्वारा। कुछ पौधे नए पौधों को अपने तनावों से उत्पन्न करते हैं। ये भी कई तरह से देखा गया है। जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तना जमीन के अंदर जाकर बढ़ते हैं, उन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे आलू, पोटैटो, ओनियन, प्याज, गार्लिक ना, लहसुन, अदरक। ये सभी पौधे के तना है जो जमीन के अंदर जाकर बढ़ते हैं और भोजन इकट्ठा होने से फूल जाते हैं, एडिबल हो जाते हैं, खाने लायक होते हैं, है ना। इन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। यदि हम उसे पुनः रोपते हैं मिट्टी में तो उनसे नए पौधे निकल आते हैं। आप देखते होंगे आलू में गड्ढे होते हैं जिसे हम आई बर्ड्स कहते हैं, अंकुर वहां से निकल आता है बरसात के दिनों में। तो इस तरह से ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। तो इसे जड़ नहीं समझना है, इसे तना है। आलू, प्याज, अदरक, ये सभी पौधे के तना है जो जमीन के अंदर बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें भूमिगत तना कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें भोजन भी इकट्ठा होता है जिसे हम खाते भी हैं। पौधों में दूसरा देखा गया है रनर्स, रनर ग्रास। घास के तना से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, इन्हें हम रनर ग्रास कहते हैं। उनके तना जमीन से लगे होते हैं और बढ़ते हैं, और जहाँ पर जमीन के पास चढ़ते हैं वहां से जड़ बन जाता है और ऊपर से नए तना निकल आते हैं, है ना। इस तरह से फिर चढ़ते हैं और निकल आते हैं। इस तरह से रनर ग्रास में भी तना के द्वारा प्रजनन होता है। तीसरा है बाय लीव्स। कुछ पौधे में पत्ती भी नए पौधों को जन्म दे सकती है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसका होता है ब्रायोफिलम, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पत्थर चट्टा कहते हैं। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्ती अगर गिर जाए मिट्टी पे तो नमी पाकर के वे अंकुरित हो जाते हैं और उससे नए पौधे निकलते हैं। इस तरह से ये तीनों नेचुरल मेथड है, अपने आप होता है ऐसा। लेकिन आधुनिक समय में हमारे फार्मर्स कुछ नए तरीके अपनाते हैं और अपने तरीकों के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। जिसमें देखिए पहला क्या है? कटिंग, कलम लगाना। बहुत कॉमन रूप से आप घरों में भी देखते होंगे कि गुलाब के डंठल लगाए जाते हैं, टहनी लगाई जाती है। चाइना रोज के भी टहनी लगाई जाती है। इसे हम कलम लगाना कहते हैं, कटिंग करना। एक
कलम लगाते हैं तो उससे नए पौधे निकल आते हैं। दूसरा है तरीका आर्टिफिशियल का लेयरिंग, दाब लगाना। वैसे पौधे जिनके तने लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, जैसे अंगूर है, नींबू है, इनके पौधों के तनों को ना किसी एक तना को टेढ़ा करके और मिट्टी से सटा कर रख दिया जाता है, तो यहाँ पर नए जड़ निकल आते हैं और फिर बाद में इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है। इस तरह से 1 से 2 पौधे हो जाते हैं, इसे कहते हैं लेयरिंग। तीसरा है ग्राफ्टिंग, इसको कलम बंधन कहते हैं। ये 2 पौधों के साथ किया जाता है। यह बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, आधुनिक तरीका है। 2 पौधों के बीच ग्राफ्टिंग करते हैं। एक पौधे के शाखाओं पर दूसरे पौधे के कलम को लगाना। इससे क्या होता है कि एक ही पौधे में कई वैरायटी के फूल और कई वैरायटी का फल उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह से यह ग्राफ्टिंग है ना, जिसमें हम इस तकनीक का इस्तेमाल करके गुलाब के एक ही पौधे में अलग अलग रंगों के गुलाब उगा सकते हैं। आम के एक ही वृक्ष में अलग अलग वैरायटी के आम उगा सकते हैं। इस तरह से ये तीनों हमारे आर्टिफिशियल मेथड है प्रोपेगेशन के। आज के लिए आपके इस चैप्टर में इतना ही है। इसके आधार पे आपको एक वर्क यहाँ दिया जा रहा है, व्हाट आर द 3 आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों में कृत्रिम रूप से प्रजनन के कौन कौन से 3 विधियां हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।